हमास ने ठीक 1 साल पहले इजराइल पर हमला किया था, जिसमें 1200 इजरायली नागरिकों की मौत हो गई थी। इजराइल पर यह सबसे बड़ा आतंकी हमला था। 1 साल से हमास के साथ गाजा में इजराइल युद्धरत है। लेबनान में इजरायली सैनिक हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग के मैदान में उतर चुके हैं, तो वहीं ईरान के साथ भी जंग जैसे हालात हैं। ऐसे में अपने वजूद में आने के बाद इजराइल सबसे बड़े खतरे का सामना कर रहा है। ईरान पहले भी खाड़ी देशों के आतंकवादियों और मिलिटेंट समूह के जरिए इजराइल को नुकसान पहुंचाता रहा है। गाजा में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह इजराइल पर हमले करते आए हैं। इन दिनों गाजा और लेबनान में इजराइल इन दोनों समूहों से लड़ाई लड़ रहा है। इसके अलावा सीरिया, इराक, मिस्र और यमन के कट्टरपंथी आतंकी गुट ईरान की मदद के लिए आगे आ सकते हैं और इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल सकते हैं। यमन के हूती विद्रोही पहले ही इजराइल की तरफ रॉकेट हमले कर चुके हैं। वहीं इराक में अल नुजाब मेहदी आर्मी, मिस्र के मुस्लिम ब्रदरहुड, सीरिया के अस-साइका और फतह अल इंतिफादा से इजराइल को खतरा बना रहेगा। ये सभी एक साथ भी इजराइल पर हमला कर सकते हैं। अगर इजराइल और ईरान में जंग होती है और ये जंग मुस्लिम देश बनाम इजराइल हो जाती है, तो कौन से देश हैं जो इजराइल की तरफ आ सकते हैं? कौन से देश हैं जो तटस्थ रह सकते हैं? सऊदी अरब की बात करते हैं। मध्य पूर्व या खाड़ी देशों में सऊदी अरब काफी अहमियत रखता है। इजराइल और ईरान युद्ध पर उसका रुख काफी मायने रखेगा। ईरान एक शिया देश है और सऊदी सुन्नी मुल्क है। दशकों से दोनों देशों के बीच कुछ खास बनती नहीं है, लेकिन इजराइल के साथ युद्ध शुरू होने पर सऊदी अरब किसके साथ खड़ा होगा, ये एक बड़ा सवाल है। मुस्लिम देश होने के नाते खाड़ी के देश चाहेंगे कि सऊदी अरब ईरान का साथ दे, लेकिन सऊदी अरब के इजराइल के साथ भी अच्छे रिश्ते हैं। दोनों देशों के बीच एक मजबूत सुरक्षा समझौता है। इलाके में इजराइल की आक्रामकता की सऊदी अरब ने निंदा की है और तुरंत संघर्ष विराम की मांग की है, तो दूसरी तरफ वो इजराइल की मदद भी करता आया है। पिछले अप्रैल में जब ईरान ने ड्रोन और मिसाइलों से इजराइल पर हमला किया, तो इस हमले की प्लानिंग की जानकारी इजराइल तक पहुंचाने वाले देशों में सऊदी अरब भी एक था। अब बात करते हैं संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई की। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद यूएई ने कोई बड़ी प्रतिक्रिया नहीं दी है। एक तरह से वो चुप रहा है। यूएई के अलावा कतर और बहरीन भी खामोश हैं। हालांकि बहरीन, ओमान, कतर, सऊदी अरब, यूएई और कुवैत ने बयान जारी कर लेबनान की संप्रभुता, सुरक्षा और स्थिरता का समर्थन किया है। अब बात करते हैं मिस्र की। नसरुल्लाह की मौत के बाद मिस्र ने कहा कि वह लेबनान की संप्रभुता के उल्लंघन को स्वीकार नहीं करता है। हालांकि ईरान समर्थित आतंकी गुटों और उसकी नीतियों को लेकर मिस्र उसकी खिलाफत करता रहा है। नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद मिस्र के राष्ट्रपति ने कहा था कि ये पूरा इलाका मुश्किल हालात में है। अब बात करते हैं जॉर्डन की। जॉर्डन की सीमा वेस्ट बैंक से मिलती है और यहाँ फिलिस्तीनी शरणार्थी बड़ी संख्या में रहते हैं। इजराइल जब एक देश बना तो इस क्षेत्र की एक बड़ी आबादी भागकर जॉर्डन आ गई थी। इस युद्ध में जॉर्डन फिलिस्तीनियों के साथ खड़ा है और वो 2 नेशन के सिद्धांत का समर्थन करता है। एक अहम मुस्लिम मुल्क है तुर्की। तुर्की और इजराइल में भी राजनयिक संबंध हैं। खास बात यह है कि इजराइल को मान्यता देने वाला पहला मुस्लिम देश तुर्की ही है, लेकिन अभी के हालात में तुर्की और इजराइल के संबंध मधुर नहीं है। इजराइल के हमलों के बाद तुर्की के राष्ट्रपति कई बार इजराइल के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया दे चुके हैं। हालांकि कई बार ये प्रतिक्रियाएं रस्म अदायगी भर भी होती हैं। जब वाकई जंग के हालात होंगे तो ये मुल्क किस तरफ खड़े होंगे, इसके पीछे एक अहम कारक इनका अपना निजी फायदा भी होगा।